कि क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो आपको भी लगता है कि आज तक के मंच से मैं बोलूंगा तो ज्यादा लोगों तक हो सकता है मेरे से सहमत ना हो लोग, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल करते अरे हैं, राहुल मेहनत जी आपकी जिताने और करते हैं। फल ले रहे हैं मोदी जी। फिर वही ये अच्छी बात थोड़ी है। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा मेहनत आप करते हैं, सत्ता में नहीं, वो आपको बैठे। ऐसा लगता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लगता है पूरे विपक्ष ने यह ठान लिया है कि इस गोदी मीडिया की भड़वागिरी को जनता के सामने उन्हीं के मंच पर लेकर के आना है। आज तक पर एक कार्यक्रम चल रहा है, एजेंडा आज तक, लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है कि आज तक का एजेंडा है, मोदी का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है या आरएसएस का एजेंडा है। अमूमन देखा गया है कि अखिलेश यादव एग्रेसिव रूप से मीडिया को कम टारगेट करते हैं, मगर इस एजेंडा आज तक में गोदी एंकर अंजना मोदी कश्यप, माफ करिएगा अंजना ओम कश्यप, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम अखिलेश यादव के मुंह से आज तक की बड़ाई करवाना चाहती थी, आज तक किसान में कसीदे गढ़वाना चाहती थी और उन्होंने पूछ दिया कि आप आज तक पर इसीलिए तो बैठे हैं कि आज तक की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। तो सुनिए किस तरीके से अखिलेश यादव के जवाब के बाद अंजना ओम कश्यप की हालत खराब हो गई। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी के मामले में मेरा मतलब था कि क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो आपको भी लगता है कि आज तक के मंच से मैं बोलूंगा तो ज्यादा लोगों तक हो सकता है मेरे से सहमत ना हो लोग, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो सोचते हैं ज्यादा सच्ची और ईमानदारी के साथ खबरें हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है। लेकिन यहां पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। वो तमाम पार्टियां फिर उस तरह की बात करती हैं और डोनेशन देती हैं। वापस आते हैं सर मेन इशू पे जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हालांकि इस जवाब के बाद अंजना ओम कश्यप की जवान भी लड़खड़ाने लगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी की धज्जियां उड़ा करके रख दी। हालांकि अखिलेश यादव अगर वास्तव में मानते हैं कि इस समय समानांतर मीडिया जिसमें तमाम यूट्यूब चैनल भी शामिल हैं उनको ज्यादा देखा जाता है, उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, तो फिर अखिलेश जी की मीडिया टीम को तो छोड़ दीजिए, खुद अखिलेश यादव भी उस समानांतर मीडिया को वो सम्मान क्यों नहीं देते? खुद इस दलाल मीडिया के पीछे क्यों भागते फिरते हैं? जरा याद करके देखिए, YouTube पर जितने भी चैनल आपको पसंद हो और आपको लगता हो कि ये सामाजिक न्याय की आवाज उठाते हैं, उनमें से किसी भी चैनल पर क्या आपने अखिलेश यादव का इंटरव्यू देखा है? नेशनल दस्तक सबसे बड़ा चैनल है सब्सक्राइबर के मामले में YouTube पर। नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह, मैं खुद गवाह हूं कि अखिलेश यादव के इंटरव्यू के लिए प्रयासरत थे मगर नहीं मिला। विधानसभा चुनाव से पहले केवल एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया गया, उसमें भी एंकर उन्हीं की जाति की थी। तो अगर अखिलेश जी गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर संदेह व्यक्त करते हैं तो कम से कम जो बात कह रहे हैं उनको तो अमल में लानी चाहिए। बहरहाल अखिलेश जी ने जो जवाब दिया उससे एक बात साफ हो जाती है कि अब गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। इसी एजेंडा आज तक में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से अंजना ओम कश्यप का आमना सामना हो गया। पवन खेड़ा इस बात पर अड़े रहे कि मोदी जी की जीत का श्रेय आपको ही लेना चाहिए। पवन खेड़ा झिझके नहीं, उन्होंने डायरेक्ट आज तक का भी नाम लिया, अंजना ओम कश्यप का भी नाम लिया और कहा कि मोदी जी को मिल रही जीत का श्रेय आपको लेना चाहिए। मगर अंजना ओम कश्यप वो श्रेय लेने को तैयार ही नहीं थी। यह भी देखिए, इस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक, तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, तो दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं। नहीं आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए,
क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल ये राहुल श्रेय करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल राहुल करते अरे हैं, राहुल जी मेहनत जिता आपकी नहीं और पाते हैं। फल ले रहे हैं मोदी जी, फिर वही ये अच्छी बात थोड़ी है। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा दिया। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में नहीं, वो आपको बैठे। ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं। पूरी मेहनत वो कर रहे हैं। पार्टी करती आपकी है, मेहनत में कोई वो कमी पार्टी नहीं। करती है। नहीं, वो आप पार्टी ऐसी करती बात- है जो देखिए, जीतती है। देखिए। क्यों जब आप कर जब हम कर्नाटक जीतते हैं, भाजपा कर्नाटक हारती है, तो किसकी हार होती है? नहीं साहब, तब मोदी जी की हार नहीं होती। तब अंजना जी के मुंह पर ऐसे शिकन्ने आ जाती है जब उनको कहते हैं मोदी जी हार गए। नहीं साहब, मोदी जी नहीं हारे, पवन जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हारे हैं। इस वीडियो को देखकर समझ नहीं आया कि अंजना ओम कश्यप के चेहरे को देखकर हंसूं या मीडिया की दुर्दशा को देख करके रोऊं। किस तरीके से लगातार इस दलाल मीडिया पर सवाल उठते हैं, लेकिन ये चापलूसी और चाटुकारिता से बाज नहीं आ रहे। पवन खेड़ा जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके नेता हैं राहुल गांधी। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि राहुल गांधी जी की कम्युनिकेशन टीम द्वारा मुझसे कई बार संपर्क किया गया कि राहुल गांधी कुछ सोशल मीडिया पत्रकारों के साथ बैठना चाहते हैं, उसमें आपको ही शामिल किया गया है। निजी कारणों की वजह से मैं नहीं जा पाया तो मुझसे कहा गया आगे फिर आपसे समय लिया जाएगा, लेकिन अप्रोच किया गया। यहीं पर अंतर समझिए। भले ही हम निष्पक्षता से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम का अप्रत्यक्ष लाभ किसके खाते में जाता है, उन लोगों को यह बात कभी समझ में नहीं आएगी। हां, इतना जरूर है कि सामाजिक न्याय और बहुजनवाद का ठेका लिए हुए राजनीतिक दलों के लोग इतना जरूर कह देंगे बीजेपी नागनाथ है तो कांग्रेस सांपनाथ, मगर अपनी रणनीति और अकड़ में कोई बदलाव नहीं करेंगे। पूरे विपक्ष को यह समझ में आ चुका है कि दलाल मीडिया बीजेपी से भी ज्यादा बड़ा गुनहगार है, क्योंकि बीजेपी का प्रवक्ता अगर कुछ बोलता है तो मान लिया जाता है कि यह पार्टी प्रवक्ता है, मोदी जी की शान में कसीदे गढ़ेगा ही। लेकिन आज भी देश का 50% से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जो दलाल मीडिया एंकर्स पर यह भरोसा करता है कि ये बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे। इसलिए बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हुए अपने प्रवक्ताओं के मुंह से जितना मोदी गुणगान नहीं करवाया है, उतना गुणगान अब वो इन दलाल एंकर्स के मुंह से करवाते हैं, ताकि जनता को लगे ये तो निष्पक्ष लोग हैं, सही विश्लेषण ही कर रहे होंगे। और इसकी आड़ में ये गोदी एंकर्स सत्ता पक्ष और खास तौर पे मोदी का पुलिंदा बना देते हैं, विपक्ष को विलेन की तरह प्रेजेंट कर देते हैं। नेशन जनमत सिर्फ इतनी अपील करता है कि नेशन जनमत ना सही, जो भी चैनल आपको लगता हो वास्तविक में कि समाज के जरूरी मुद्दे उठाता है, सत्ता के सामने डरा और झुका नहीं है, कम से कम उसके पत्रकारों को सम्मान देना तो शुरू करिए। निश्चित तौर पर स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। अभी भी एक तरफ गाली भी देते रहते हो, दूसरी तरफ प्रायोरिटी भी इन्हीं दलाल चैनल के एंकर्स या पत्रकारों को देते रहते हो। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।